नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये रचनाएं आपको पसंद आएं तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली रचना है मराठी में। अनेक वर्षांपूर्वी लग्नाच्या आधी मी शहाणा होतो, समंजस होतो आणि विचारी पण होतो। त्यानंतर मी प्रत्येक बाबतीत सुधारत गेलो। मी जास्तीच शहाणा झालो, खूपच समंजस झालो आणि फारच विचार करू लागलो। दुसरी रचना आहे। पहिल्या दिवशी जिममध्ये गेल्यावर तिथे सांगितलं होतं की मी जर नियमितपणे व्यायामाला गेलो तर माझ्या आयुष्याची 5 वर्ष वाढतील। मी पहिल्या दिवशी व्यायाम करून घरी आल्यावर वाटलं की मी आताच 50च्या ऐवजी 55चा झालो होतो। तीसरी रचना है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद में से ये है अगला 405वां सवाल। तो क्या सूरज ही कारण है कि परछाई भी होती है? और क्या परछाई में सूरज दिखाई नहीं देता? क्या उल्टा करना पड़ेगा? सूरज की ओर पीठ नहीं, मुंह करना पड़ेगा ताकि परछाई पड़े ही ना, और पड़े तो दिखे ना। इसका जवाब है सूरज कोई वस्तु और उसकी परछाई, इन सबको आप फिर एक बार ले आए। सच तो ये है कि इनमें से कोई तकसीम नहीं है, कोई अलगपन नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है और कोई इसके भाग भी नहीं है। अगला सवाल है 406वां। तो क्या मुझे खुद के अस्तित्व को ढूंढने के लिए मेरे ही अंदर झांकना पड़ेगा? इसका उत्तर है आप कौन हैं ये खुद देखो और समझो, किसी और को मत पूछो। ये बताने की इजाज़त किसी और को मत दो। कोई भी गुरु इतना ही बता सकता है। एक गुरु छोड़कर दूसरे के पास जाना भी फिजूल ही है। किसी से भी पानी मांगा तो भी वो पानी ही देगा। जो भी कुआं नज़दीक है वहीं से पानी भर लो। मेरे बारे में पूछो तो पानी मुझ में ही है और मैं ही पानी भी हूँ। इसका अगला 407वां सवाल है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने शुरुआत तो शस्त्रक्रिया विभाग में की थी, पर बाद में मैं मानसशास्त्र का विद्यार्थी बन गया। मैंने बाद में कुछ किताबें भी लिखी हैं जिनमें मन का आरोग्य, उसकी बीमारियां और उन्हें ठीक करने के तरीकों के बारे में भी कुछ बताया गया है। मैं आपसे आध्यात्मिक आरोग्य के बारे में सीखने के लिए आया हूँ। इसका उत्तर है जब आप किसी की बीमारी दूर करना चाहते हो तो क्या करते हो? बीमारी ठीक होने का मतलब क्या है और बीमारी ठीक हो गई ये आप कैसे पहचान जाते हो? मैं शरीर तो ठीक करना चाहता हूँ, उसी समय मैं शरीर और बुद्धि के जोड़ को भी दुरुस्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं बुद्धि को भी ठीक करना चाहता हूँ। इसका उत्तर है क्या आपने कभी शरीर और बुद्धि को जोड़ को ध्यान से देखा है? वे एक दूसरे से कहाँ और कैसे जुड़े रहते हैं? शरीर और समझ, इन दोनों के बीच में बुद्धि होती है। शरीर काम करता रहे इसलिए ज़रूरत के अनुसार आहार की आवश्यकता होती है। क्या आहार के बिना बुद्धि हो सकती है? आहार मिलेगा तो ही शरीर काम कर सकता है और आहार के बिना बुद्धि भी कमज़ोर पड़ जाती है। पर बुद्धि को और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी बदलाव लाने वाली चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि शरीर में ऐसा बदलाव लाती है कि बुद्धि का उद्गम हो जाता है और वो काम करने लगती है। ऐसा बदलाव लाने वाला क्या होता है? इसका उत्तर है लकड़ी से अग्नि बनता है, उसी तरह शरीर बुद्धि नहीं होती पर वो शरीर से बनती है। किसकी बुद्धि प्रकाशित होती है और किसमें विचार और भावनाएं बनती हैं? लकड़ी तो होती है,
आग होती है और किसी को उससे खुशी होती है, उसका एहसास होता है, उसी तरह बुद्धि से किसको खुशी होती है? जिसे खुशी होती है वो कौन होता है? क्या आपको लगता है कि वो शरीर और बुद्धि के बिना भी होता है? क्या वो होना भी आहार के कारण होता है या आहार के बिना ही होता है? वो स्वतंत्र होता है, आहार के बिना ही तो होता है। इसका उत्तर है वो स्वतंत्र है। ये आपको कैसे पता चला? किसी ने बताया या ये आपका अनुभव है कि शरीर और बुद्धि के बिना ही वो है जो अनुभव करता है? पता ही नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा ही है। सत्य तो ये है कि सत्य हमेशा से है, वो कभी बदलता नहीं है। जो बदलता है वो सत्य नहीं है। आप में ऐसा क्या है जो कभी भी बदलता नहीं है? जब तक खान पान चलता रहता है, शरीर और बुद्धि भी काम करती रहती है। जब खान पान बंद हो जाता है, शरीर मर जाता है और बुद्धि भी काम करना छोड़ देती है। पर जो कोई ये सब महसूस करता है, क्या वो खत्म हो जाता है? शायद। जो देखने वाला होता है, महसूस करने वाला होता है, वो कम नहीं होता और वो किसी बात को कम करता भी नहीं। पर मेरे पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है। आप खुद ही तो सबूत हो। आपको किसी और सबूत की ज़रूरत ही नहीं। किसी और का सबूत आपके पास कैसे होगा? आप खुद को पहचानते हो, खुद पर प्रेम भी करते हो। जो भी बुद्धि करती है वो भी खुद के प्रेम की खातिर ही सब कुछ करती रहती है। खुद यानी स्व का रूप ही प्रेम है, तो वो प्रेम करने वाला भी तो होना चाहिए और ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो कि प्रेम करने के योग्य हो। ये स्व ही शरीर भी बनाता है और बुद्धि भी बनाता है। इस कारण ही ये देखने लायक और अनुभव करने लायक बन जाता है, बहुत मूल्यवान भी बन जाता है। आप जिस किसी को महत्वपूर्ण मानते हो वो सब स्व या खुद से ही तो आता है।